स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? जी जी बिल्कुल मैम। बाकी सभी लोग? ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हमने इससे पहले 2 लेक्चर कर लिए। फर्स्ट में हमने देखा था कि सेट थ्योरी के बारे में, और हमने सेकंड लेक्चर में देखा था पॉइंट सेट टोपोलॉजी के कुछ बेसिक डेफिनेशन, जिसमें हमने क्या-क्या कवर किए थे। किसको किसको याद है? बताना एनीवन? सबको याद है ना? क्या मैम? लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या-क्या कवर किया था? हाँ याद है। सुप्रीमम, इन्फीमम, बाउंडेड सेट। सुप्रीमम इन्फीमम हमने देखा था। ठीक है, बाउंडेड सेट देखा था कि सेट कब बाउंडेड होता है, अनबाउंडेड होता है। हमने ये भी देखा था कि इंटरवल्स क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ कुछ इंटरवल देखे थे, जिसमें हमने ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज ओपन इंटरवल और ये सब के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी के। यहाँ पर से आपके सेट के क्वेश्चंस मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, सेट के भी और नेट वगैरह के भी आप क्वेश्चंस करना। यदि किसी ने जून का एग्जाम देना होगा किसी को, तो आप अपना नेट का क्वेश्चंस पेपर, मेरे पास है क्वेश्चन पेपर, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोग को सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर दे दूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन वहां से आप अपना क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। जिस जो भी डाउट आएगा तो आप मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा या ग्रुप में भेजिएगा, तो मैं उसका सोल्यूशन करा दूंगी। ठीक है, लेकिन सेट का क्वेश्चन ढूंढना तो पॉसिबल, मतलब नेट का क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर नहीं ढूंढ के दूंगी आप लोग को, बट आप लोग ढूंढ के देंगे तो मुझे क्वेश्चन कराने में, प्रॉब्लम्स कराने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के लाइए। ठीक है, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट का हो, गेट का हो, जैम का हो या सेट का हो, किसी भी चीज का हो, मतलब आपको तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और हमारे सेशंस का कल लास्ट डेट है, मतलब डेमो क्लास का। बाकी आपको क्या डर गई थी बेटा? मैट म्यूट करके रखिएगा। सीढ़ी से डर गई? चलो देख देख देख, किसी का माइक अनम्यूट है? नहीं लगा नहीं लगा। म्यूट चलो कीजिएगा। आराम से आराम से आराम से, इसलिए बोलते हैं आराम से चलो करके। नहीं लगी है आपको तो इतना इतना इतोंग इतोंग है तो इतनी को मोजा फिसल गया था क्या? आरएस कोई है आपका? माइक को म्यूट कीजिएगा प्लीज। एक क्लियर है प्रिम? मैं क्या बता रही थी कि लेक्चर्स का हमारा ये एक डेमो क्लास का कल लास्ट लेक्चर है। अभी तक हमारा कोर्स का प्राइस है 6,999। इसके बाद कल के बाद से मे बी कितना होंगे उसके चांसेस नहीं, ऑफर हमारा कल तक है। ठीक है, कोर्स की वैलिडिटी आप सभी को पता है 10th मंथ की, जब तक सेट का एग्जाम नहीं होता है तब तक की वैलिडिटी। अगर एक्सटेंड हो गया तो हम उसके बाद भी पढ़ाएंगे, लेकिन आपको सभी को पता है कि एक्सटेंड नहीं होगा। तो 4 अक्टूबर 2026 को एग्जाम है, ये डेट आपको सभी को पता है। ठीक है, चलिए हम आज के लेक्चर्स में स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डिफिनेशन के साथ में कि नेबरहुड क्या होता है। ठीक है, और भी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे इन सब चीजों के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस भी है सेट के जो हमने रखे हुए हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नेबरहुड क्या होता है। तो इसके लिए आपको इंटरवल याद है सभी को कि इंटरवल क्या होते हैं? व्हाट इज इंटरवल? हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। सिंपल लैंग्वेज में हम इंटरवल की बात करें तो क्या होता था जी? सपोज हमने एक कॉमा बी एक इंटरवल ले लिया, तो ये कैसा होता था? कोई रियल लाइन का टुकड़ा, इनफाइनाइट नंबर्स कंटेन करने वाला एक सेट, वही इंटरवल होता था। मतलब एक रियल लाइन का टुकड़ा, वो क्या कहलाता है? इंटरवल कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि नेबरहुड क्या होता है। लेट ए सबसेट ऑफ आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, set S is called neighborhood of a point alpha if S contain open interval around alpha। इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो हम S को कोई सबसेट ले लेते हैं R का, और अल्फा एक पॉइंट है किसका? R का। तो हम लोग सेट S को नेबरहुड है बोलेंगे पॉइंट अल्फा का। कब बोलेंगे? जब हम सेट S के अंदर में एक ऐसा वो इंटरवल एग्जिस्ट करा दे कि उसके मतलब अल्फा के आजू बाजू में पॉइंट लेके, ठीक है, मतलब अल्फा को राउंड करने वाला एक ऐसा इंटरवल, मतलब आजू बाजू के पॉइंट।
तो ये जो इंटरवल होगा वो भी किसके सबसेट होने चाहिए, इस सेट एस के सबसेट होने चाहिए। तब बोलेंगे कि जो सेट एस है वो क्या है, हमारे पास नेबरहुड है अल्फा का। ये चीजें तो हो गई हमारी थ्योरिटिकल डिफिनेशन। अब बात करते हैं हम लोग मैथमेटिकली इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सपोज हम बोलते हैं कि एस हमारे पास नेबरहुड है ऑफ अल्फा का, तो इफ एंड ओनली इफ केस है कि देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ठीक है, बहुत जगह पर यूज होगी। ठीक है, एक हमें ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए ग्रेटर देन 0 सच दैट अल्फा माइनस एप्सिलॉन डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा सबसेट होना चाहिए किसका, एस का। तो उसी की बात कर रहा है ये ओपन इंटरवल। ठीक है, एक एग्जिस्ट करना चाहिए, क्लोज की बात नहीं कर रहा है। तो आपको क्या मिलना चाहिए, बोल रहा है कि सपोज हमारे पास एस है जो सबसेट है किसका, आर का। तो एस को हम बोल रहे हैं इस अल्फा पॉइंट, कहीं पर यदि पॉइंट है अल्फा, उसका यदि हम लोग उसका नेबरहुड है बोल रहे हैं, तो इसके जो आजू पॉइंट बाजू के पॉइंट मतलब अल्फा माइनस डेल्टा के क्या ये, और अल्फा प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये लाइन जो होंगे वो भी आपके क्या होने चाहिए, मतलब ये छोटा सा ले लेते हैं इसको, हमने यदि यहाँ पर से लिया तो वो भी इसके अंदर कंटेन करने चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सीजा नेबरहुड ऑफ अल्फा। ये चीजें सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुई एवरीवन, बताना। क्लियर है सबको कि नेबरहुड क्या होता है। चलिए, अब उसी चीज को यहाँ पर भी हमने देखा कि एस हमारे पास सबसेट होना चाहिए आर का। तो एस को हमने नेबरहुड बोलते हैं उस अल्फा का जब अल्फा के अराउंड हम छोटा सा इंटरवल ले, ओपन इंटरवल। ठीक है, अल्फा के अराउंड एक छोटा सा इंटरवल ले ले, ओपन इंटरवल, वो किसका सबसेट होना, किस पे कंटेन करना चाहिए, वो एस पे कंटेन करना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो जो हमारे पास एस है वो नेबरहुड है। जैसे लाइक एग्जांपल, एस हमने ले लिया 1 2 3। ठीक है, एक हमने सेट ले लिया। अब मुझे आप बताना कि क्या ये सेट है वो नेबरहुड है, अल्फा मैंने ले लिया 3, मतलब सपोज लाइक 4 ले लो, क्या ये नेबरहुड है इसका, अल्फा यदि हमने सेट ले लिया तो नहीं है। बोले क्यों, अब हमने क्या बोला कि हमारे पास सेट एस तो ये इस प्रकार से है। ठीक है, सपोज हमने ले लिया कि 1 2 3 पॉइंट है और 4 ये कहीं पर से है अल्फा। अब अल्फा के अराउंड हमने एक छोटा सा नेबरहुड बना ले, तो वो तो उसके अंदर कंटेन करना चाहिए। इसका जब हम नेबरहुड बना रहे हैं, सपोज कर लें कि वो जो हमारा डेल्टा है उनको हमने कंसिडर कर लिया कि वो 1 है, तो अल्फा माइनस 1 और अल्फा प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा ये आपका 3 और 5। ये एक ओपन इंटरवल बनेगा क्या, 3 और 5 ओपन इंटरवल हमारे सेट के अंदर कंटेन कर रहा है क्या, सेट एस के अंदर नहीं कर रहा। तो क्या हो जाएगा ये आपका एस जो है नेबरहुड नहीं होगा। ठीक है, इस पॉइंट अल्फा पर। अब एग्जांपल बात करते हैं, सपोज हमने एस को लिया 1 3। क्लियर है सबको ये चीजें। अब हम क्या बोलें कि इसको हमें बताना किसी पॉइंट के लिए कि ये आपका नेबरहुड है कि नहीं है। तो अल्फा हमने ले लिया यहाँ पर, अल्फा ले लेते हैं 2। ठीक है, ये क्लियर है, अल्फा हमने 2 ले लिया। तो अब आप मुझे बताना कि ये जो सेट है वो कहाँ पर है, ओपन इंटरवल है जो, ये 1 है हमारे पास 1 से 3। अब अल्फा हमारा पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर से हमारा अल्फा पॉइंट है कि नहीं है जी, अल्फा हमारा यहाँ पर है। हमने डेल्टा कंसीडर कर दिया, एक डेल्टा, कि हमारे पास जो डेल्टा है, ठीक है, वो कैसा है हमारे पास, हमने ले लिया 0.5। तो इस अल्फा से मतलब 2 माइनस 0.5 और 2 प्लस 0.5 का जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा बताना, 1.5 कॉमा 2.5। क्या ये सबसेट है, मतलब कंटेन कर रहा है एस में एवरीवन, मेरा क्वेश्चन है कंटेन कर रहा है इसमें कि नहीं कर रहा, बताना यस या नो। Yes. कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग इस सेट एस को बोलेंगे कि वो नेबरहुड है किसका, इस अल्फा का। क्लियर है सबको कि नहीं है, नेबरहुड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको ये बताना एवरीवन, क्लियर है सबको। चलिए, ये मैथमेटिकल डिफिनेशन भी हो गया हमारे पास। अब इसके कुछ की पॉइंट्स लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मे बी मैं लिख नहीं पाई हूँ तो थोड़ा स्पेस। ठीक है, पहला हमारे पास होता है
कि सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि क्या नेचुरल नंबर है हमारे पास, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इस ये नेबरहुड होगा इनके जो पॉइंट है किसी भी पॉइंट के लिए, ऐसा किसी भी वो के लिए, एनी रियल नंबर, नो मतलब मैम। एनी रियल नंबर। बाकी सबको क्लियर है जी? अल्फा बिलोंग्स टू आर के लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम नेचुरल नंबर के बीच में हमें क्या है, गैप महसूस हो रहा है। देखिए सपोज ये वन है हमारे पास, ये 2 है, 3 है और ये 4 है। अब देखिए 1 के हम आजू बाजू में यदि एक नेबरहुड छोटा सा पॉइंट, कोई सा भी डेल्टा, कितना भी छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हैं ना हम, तो इसके आजू बाजू के पॉइंट क्या उस सेट में कंटेन करते हैं नेचुरल नंबर के? 1 के आजू बाजू के पॉइंट नहीं करते ना, वो तो डायरेक्ट मतलब गैप है। तो कभी भी आपको ऐसा सेट दिखे जो 2 नंबर के मतलब उस एलिमेंट्स के बीच में उसका गैप है, तो वो जो सेट है वो कभी भी आपका, बाद में हम देखेंगे कि आपके पास जो काउंटेबल होता है सेट, वो आपका क्या नहीं होता, नेबरहुड नहीं, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता उसकी। तो अभी काउंटेबल अनकाउंटेबल हम नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा सेट जो डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है उसके बीच में, 2 नंबर के बीच में डिस्टेंस है, तो उसका हमें नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास रियल नंबर का कोई भी नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा एनी रियल नंबर के लिए। क्लियर है सबको कि नहीं है, बताना एवरीवन, यस या नो? कैन नॉट बी अ नेबरहुड ऑफ अ एनी रियल नंबर, तो इसको लिख सकते हैं नेचुरल। वैसे ही आप मुझे बताना, इंटीजर, इंटीजर के बीच में भी गैप्स हैं कि नहीं है? इंटीजर के बीच में भी गैप्स है ना, जैसे 1 से 2 ऐसे जा रहा है ये भी, या -0, -1, -2, इनके बीच में भी गैप है कि नहीं है? क्या 0 और 1 के बीच का पॉइंट को कंसीडर कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसके बीच में भी गैप है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो इसका इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन लाइक आ सकता है कि नेचुरल नंबर आपका नेबरहुड क्यों नहीं कंटेन करता है, तो आप रीजन दीजिए। आप तो समझ गए कि वो नेबरहुड नहीं है, मतलब किसी रियल नंबर के लिए, पर क्यों नहीं है? तो आप बता सकते हैं कि सर वो काउंटेबल है, मतलब वो बीच में गैप है। अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि बीच में नंबर्स गैप है, तो हमें ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट, मतलब ओपन इंटरवल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि वो सेट के अंदर में जाए। एक भी ओपन इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी भी पॉइंट के लिए। तो आप बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर के किसी भी पॉइंट के लिए आपका डायरेक्ट सटीक एक शब्द में बोल सकते हैं आप लोग कि नेचुरल नंबर के एवरी एलिमेंट्स के लिए हमारे पास कोई सा भी ओपन इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करेगा सर, जो उस सेट में कंटेन करेगा, इसलिए वो हम क्या बोल सकते हैं कि वो नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता। सेम आंसर होगा आपके लिए जेड के लिए। तो क्या लिख सकते हैं इसको आप? कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। क्लियर है सबको ये चीजें? अब सेकेंड, अभी आप लोग 30 सेकेंड सोचेंगे इसके लिए, ठीक है, कि क्यों का बताना मुझे एवरीवन। क्यों बताना? ठीक है गौरी, बताना क्यों, क्या क्या होगा? मैम क्यू भी नहीं होगा। क्यों भी नहीं होगा? क्यों नहीं होगा गौरी, एक्सप्लेन करना। सपोज मैंने आपका इंटरव्यू लिया और पूछ दी कि गौरी क्यों हमारे पास नेबरहुड कंटेन नहीं करेगा, तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैम रियल लाइन में हर रेशनल नंबर के बाद एक इरेशनल नंबर आता है और हर एक हाँ इरेशनल मीन्स नंबर के बाद रेशनल नंबर आता है। तो हम्म हम जब भी इरेशनल कोई भी इरेशनल नंबर के लिए नेबरहुड ढूंढेंगे तो उसमें हमको बहुत सारे इरेशनल नंबर भी मिलेंगे। ऐसा जो कि कोई उस नेबरहुड सेट में एग्जिस्ट ही नहीं कंटेन नहीं करेगा जो कि करेंगे, सिर्फ रेशनल नंबर ठीक है। आए। तो ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके लिए भी, और वैसे ही सेम क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब इरेशनल नंबर के बीच में भी हमारे रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट के पास भी कैन नॉट बी अ नेबरहुड ऑफ अ एनी रियल नंबर। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? अब हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है कि रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर के जो सारे पॉइंट है, एवरी पॉइंट है सेट ऑफ रियल नंबर के, वो क्या होते हैं आपके
नेबरहुड मतलब होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीजें, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेबरहुड ऑफ फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर के लिए नेबरहुड ऑफ सेट होता है। ठीक है, हमारे पास सेट सेट हमारे पास हमने सेट एस ले लिया, ठीक है, एस इक्वल टू आर, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है नेबरहुड ऑफ वो सारे रियल नंबर के लिए। क्लियर क्यों होता है? अब देखिए रियल नंबर के कोई सा भी एक पॉइंट उठाइए ना, आप आजू बाजू के पॉइंट से ओपन इंटरवल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं एवरीवन, हाँ या ना? बना सकते हैं, इसीलिए वो उसके अंदर कंटेन करेगा, कोई सा भी छोटा इंटरवल बनाने के बाद वो आर के अंदर कंटेन करेगा, मतलब एस हमारे पास क्या हो जाएगा आपका नेबरहुड हो जाएगा रियल नंबर के लिए। ठीक है, चलिए ये सबको क्लियर हुआ नेबरहुड, बताना पोखराज सर जी, कमलेश। आप डिलीटेड नेबरहुड और पंचर्ड नेबरहुड, मतलब दोनों नाम से जाना जाता है, मोस्टली डिलीटेड नेबरहुड का, लेकिन ये भी पॉइंट मिलता है कि कहीं कहीं पर लिखा मिलता है, इसलिए लिख दिया गया है। ठीक है, अब डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है? जिस पॉइंट के अराउंड हम किसी सेट का नेबरहुड निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसी पॉइंट को डिलीट कर दे उसमें से, तो क्या हो जाएगा वो डिलीटेड नेबरहुड। लेट ए सबसेट ऑफ आर और अल्फा बिलोंग्स टू आर, ठीक है, आ सेट एस इज कॉल्ड a deleted neighborhood of a point alpha if there exist delta greater than 0 such that alpha minus delta और alpha plus delta minus alpha सबसेट होना चाहिए किसका? एस का। कहने का मतलब कि हमारे पास एस यदि है, हमारे पास सबसेट है रियल नंबर का, कोई सेट है एस अल्फा सबसेट है, अब हमने एक पॉइंट अल्फा ले लिया, हम बोल रहे हैं कि ये जो अल्फा के अराउंड में अल्फा माइनस डेल्टा, ठीक है, और अल्फा प्लस डेल्टा, ये एक इंटरवल है ओपन इंटरवल, ये भी देखिए इस सेट के अंदर में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नेबरहुड हो गया कि नहीं हो गया? एस जो है वो है, तो ये जो पॉइंट है मतलब सिंपल सा मतलब वो ओपन वो इंटरवल है, नेबरहुड बनेगा, अल्फा का जो नेबरहुड होगा उसमें से अल्फा को डिलीट कर दे, फिर बाद में ऐसा सेट बना दे तो भी वो उसी का सबसेट हो जाएगा। अल्फा को निकाल भी देंगे यहाँ पर से तो भी तो बहुत सारे, मतलब ये हमारा जो सेट बना हमारे पास कोई S1 सपोज कर लीजिए, इनको मिला करके ओपन इंटरवल, ठीक है, अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा, तो इसमें से एक पॉइंट को हम वो कर दे पंचर, मतलब कहने का मतलब कि हटा दे उस पॉइंट को, मतलब यहाँ पर इसको ओपन कर दे, ठीक है, तो भी तो वो जो बाकी जो पॉइंट बनेंगे वो भी तो उसके ही सबसेट होंगे, इसके अंदर जाएंगे ना, कंटेन करेंगे उस सेट को छोड़ के, तो क्या हो जाएगा वो डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा। क्लियर है सबको कि नहीं है ये चीजें? जैसे लाइक एग्जांपल अभी हमने देखा था, हमने अभी एस लिया था आपके सामने, एस इक्वल टू क्या था जी हमारे पास 1,5 ले लीजिए, ठीक है, सपोज अब 1,5 ले लेंगे तो सबसे पहले मुझे बताना कि ये नेबरहुड है कि नहीं विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा इक्वल टू 3 के लिए, नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा रियल नंबर के लिए? कर रहा है। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो पॉइंट है सिंपल से देखिए तो ये क्या है 1 2 3 4 5, मतलब हमारा जो इंटरवल है वो क्या है यहाँ से यहाँ तक, अब वो भी ओपन है ना, मतलब 1 और 2 को नहीं कंसीडर कर, मतलब 1 और 5 को कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ तक। तो क्या हो गया हमारे पास, हमने एक अल्फा कंसीडर कर दिया, अल्फा कहाँ है 1 2 3, ये वाला पॉइंट यहाँ पर हमने ले लिया अल्फा इक्वल टू 3। अब हमने ले लिया कि एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए, देयर एग्जिस्ट डेल्टा इक्वल टू हमने ले लिया कि 1, तो अल्फा माइनस 1 क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 1 मिस ये 2.2 और अल्फा प्लस 1 मिस 4। अब इसका जो ओपन नेबरहुड वो बनेगा इंटरवल बनेगा अल्फा माइनस 1 मतलब 2,4, क्या ये सबसेट होगा 1,5 का, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये सो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास एस इज अ नेबरहुड ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 3, ठीक है,
एस हमारे पास, शॉर्ट में हम लोग नेबरहुड को एनबीडी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कहीं भी एनबीडी दिखे तो समझ जाइए कि वो नेबरहुड की बात कर रहा है। अब हमने क्या कहा कि इसी में से 2,4 माइनस कर दिया किस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा को, तो भी आप इस ये जो है वो कंटेन करेगा कि नहीं करेगा जी? 1,5 में कंटेन कर जाएगा, सबसेट हो जाएगा ना फिर भी इसका। तो क्या बोलेंगे कि ये सेट एस जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डिलीटेड नेबरहुड है। क्लियर है सबको कि नहीं है ये पॉइंट बताना? अब और कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। पहला पॉइंट वही है कि वो जो है हमारे पास कि काउंटेबल सेट जो है हमारे पास जिनके बीच में गैप है तो उनका नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता, हम ऊपर में लिख चुके। अब सेकेंड है कि इंटरवल जो है, ठीक है, आर नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट्स देयर मेंबर एक्सेप्ट द एंड पॉइंट। मतलब हमारे पास यदि कोई इंटरवल है हमारे पास, ठीक है, तो वो एंड पॉइंट है सपोज 1,2, ठीक है, तो ये एंड पॉइंट को छोड़ के अंदर के सारे पॉइंट के लिए हमारे पास नेबरहुड एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन उस इंटरवल के एंड पॉइंट को छोड़ के। बाकी सबको क्लियर है ये चीजें कि नहीं है? हमने सेट ए इक्वल टू अभी लिया था 1,5। आप इसके लिए देखिए कि अल्फा इक्वल टू आप 5 और अल्फा इक्वल टू 1 लेके देखिए क्या ये एस जो है इस पॉइंट के लिए नेबरहुड है, बताना एवरीवन, यस या नो? नो मैम। नहीं है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, देखिए कैसे करते हैं। हम एक ऐसा नंबर वो निकालते हैं अल्फा माइनस मतलब 5 माइनस 1 और 5 प्लस 1, एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए जो हमारे किस पे कंटेंट होना चाहिए, 1,5 पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 4,6। ये इंटरवल तो इससे बड़ा हो गया, 1,5 से बड़ा हो गया कि नहीं, क्या हो गया? क्या इसमें कंटेन कर रहा है उस सेट में? नहीं कर रहा है। तो क्या बोल देंगे कि इस एंड पॉइंट एस के लिए हमारे पास ये नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है। वैसे ही हमारे पास 1 के लिए भी नहीं करेगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो एक ये पॉइंट आप लोग हमेशा नोट करके रख लीजिए यहाँ पास कि आपका जो रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास इंटरवल आर, यार एक मिनट, इंटरवल आल आर, आल नहीं आर मतलब पहले तो आर, नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ देयर पॉइंट, ठीक है, देयर मेंबर या, ठीक है, मेंबर एक्सेप्ट द एंड पॉइंट, पॉइंट्स, ये चीजें लिख लीजिएगा आप लोग। क्लियर है सबको ये चीज? अब देखिए किसी भी सेट का एक से अनेक नेबरहुड मतलब एक मतलब बहुत सारे पॉइंट पर वो नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा। हमने अभी देखा था कि बहुत सारे और भी रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। सपोज हमने ले लिया कि एक डेल्टा की वैल्यू हम जैसे वो हमने लिया था अभी कि सपोज डेल्टा की वैल्यू हमने लिया कि 1, तो ऐसे उसको 0.5 मतलब जितना छोटा करते चले जाएंगे तो वो भी तो सारे उस सेट के अंदर कंटेन करेंगे ना। तो क्या बोल सकते हैं कि मोर देन 1 नेबरहुड फॉर अ पॉइंट, ठीक है। तो देयर कैन बी मोर देन 1 नेबरहुड फॉर अ पॉइंट, ठीक है। ये दो चीजें आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एवरीवन, यस या नो? Yes. चलिए अब बात करते हैं अधेरेंट पॉइंट की, ठीक है। अब नेबरहुड समझ में आ गया होगा तो अधेरेंट पॉइंट बहुत इजी है, सिर्फ नेबरहुड समझना वो है कि नेबरहुड क्या होता है।
अब अधेरेंट पॉइंट क्या होता है? अब हम किसी पॉइंट को अधेरेंट पॉइंट है बोल रहे हैं, तो उस पॉइंट का नेबरहुड अब किसी सेट के रिस्पेक्ट में बोलेंगे उस पॉइंट को। हमने बोला कि अल्फा जो है अधेरेंट पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू सेट एस, तो अल्फा का कोई ना कोई नेबरहुड होगा, अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा। एक्चुअली मुझे एप्सिलॉन लिखने की आदत थी, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो इस चीज को डेल्टा की जगह पर मैं एप्सिलॉन लिख रही हूँ, ठीक है, वो हैबिट पे आ जाती है ना। तो हमारे पास एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर कि नहीं करेगा, कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा इसका नेबरहुड। तो वो जो नेबरहुड है इस अल्फा का नेबरहुड और इस सेट एस का जिसके रिस्पेक्ट में हम उसको एडहेरेंट पॉइंट है बोल रहे हैं, इनके बीच का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा नॉट इक्वल टू फाई होना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए उसके नेबरहुड में, यदि वो एडहेरेंट पॉइंट है सेट एस का, तो उसके नेबरहुड में कुछ पॉइंट तो होंगे जो सेट एस के अंदर में कंटेन करें। एटलीस्ट वो पॉइंट भी कंटेन करेगा, उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो। मतलब नॉट इक्वल टू 5 मतलब कम से कम एक तो कंटेन करेगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को लिखा हुआ है कि लेट ए सबसेट ऑफ आर, अल्फा बिलोंग्स टू आर, a point alpha is called adherent point of a set S if every neighborhood of a alpha contain at least one point of S। क्लियर है सबको ये चीजें? बताना एवरीवन। अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन कि अल्फा को हमने कहा क्या क्या कि एडहेरेंट पॉइंट है इसका सेट एस का, तो इफ एंड ओनली इफ है कि हमारे पास एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए ग्रेटर देन 0 जब उसके बीच में हम लोग क्या उस अल्फा का नेबरहुड निकाले और उसका इंटरसेक्शन करे उस सेट के रिस्पेक्ट में, तो वो नॉट इक्वल टू 5 हो। ये सबको क्लियर है? चलिए अब इसका एग्जाम्पल्स हमारे पास है कि सपोज हमने ले लिया कि सेट एस 1 2 3 अभी हमने लिया था, हाँ या ना। अब मुझे आप बताना कि ये जो इसके अंदर में मैं बोल रही हूँ कि एक पॉइंट है अल्फा इक्वल टू 1, क्या ये एडहेरेंट पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू एस? अगर समझ में आ गया तो बताना। अब अल्फा का पहले तो नेबरहुड निकाल दो। हम एक देयर एग्जिस्ट है, एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर लेते हैं, मैं एप्सिलॉन लिख रही हूँ जी डेल्टा को, ठीक है, वो एक्चुअली हमेशा हैबिट में यही है कि एप्सिलॉन लिखने का। ग्रेटर देन 0, तो एप्सिलॉन को क्या ग्रेटर देन 0 लेंगे? कुछ भी ले लीजिए आप, 0.5 ले लीजिए, ले सकते हैं। तो हमारे पास ये इसका नेबरहुड क्या एग्जिस्ट करेगा? एक अल्फा माइनस 0.5 और अल्फा प्लस 0.5, तो ये फाइनली ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5 कॉमा 1.5। ये हुआ कि नहीं हुआ एक इंटरवल हमारे पास। अब ये जो इंटरवल है, ठीक है, और ये जो सेट एस है इनके बीच का इंटरसेक्शन निकालिए। इस इंटरवल 0,5 इंटू 1,5 का इंटरसेक्शन ऑफ एस क्या हो जाएगा? अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप रियल लाइन बना सकते हैं यहाँ पर से। देखिए हमने क्या लिया था पहले, हमने एक सेट एस लिया जिसमें आपका 1 कंटेन कर रहा है, 2 कर रहा है और 3 कर रहा है, ठीक है। अब हमने बोला कि एक एडहेरेंट पॉइंट है, हमने ले लिया कि 1 को एडहेरेंट पॉइंट ले रहे हैं, तो इसके आजू बाजू के हमने पॉइंट कंसिडर कर लिए। अब बताना इस सेट एस के साथ में इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट मतलब कॉमन जो पॉइंट है वो क्या होंगे? सिर्फ 1 ही है कॉमन की नहीं है? 1 के अलावा दूसरा है नहीं, तो एक पॉइंट तो मिला ना एटलीस्ट। उन्होंने वही चीज कहा था कि एटलीस्ट 1 पॉइंट एलिमेंट होना चाहिए हमारे सेट एस के साथ में, कंटेन करना चाहिए। तो एक तो मिल गया हमें, 5 नहीं मिला, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो 1 है वो एडहेरेंट पॉइंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू सेट एस। क्लियर है सबको कि नहीं है? वैसे 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, हाँ या ना। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ फाइनाइट सेट ओनली मेंबर कैन बी एडहेरेंट पॉइंट। कोई भी अगर फाइनाइट सेट है तो सिर्फ उस सेट के अंदर में जो मेंबर होंगे वही आपके क्या होंगे? आपके एडहेरेंट पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन सारे सेट के एडहेरेंट पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा कोई सेट नहीं मिलेगा जिसका एडहेरेंट पॉइंट ही ना हो। मतलब कभी भी एडहेरेंट पॉइंट 5 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर वो नॉट इक्वल टू 5 है सेट, मतलब नॉन एम्पिटी सेट की बात कर रहे हैं। यदि सेट हमारा नॉन एम्पिटी है
तो उसका अधेरेंट पॉइंट हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा, फाई नहीं मिलेगा। इस चीज को हमेशा माइंड में याद रखना, ये नोट करने वाली पॉइंट है। आप लोग नोट कर लीजिए अपने लैंग्वेज में कि यदि सेट हमारा नॉन एम्प्टी है तो उसका अधेरेंट पॉइंट एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा, चाहे वो फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है, कितने भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब जो हमारे साथ सेट है वो फाइनाइट है, तो उनके अंदर में जितने भी एलिमेंट्स है वही उसके अधेरेंट पॉइंट हो जाएंगे। तो इससे कौन कौन से अधेरेंट पॉइंट हो जाएंगे बताना? 1, 2 और 3 अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। क्लियर है सबको? मतलब रिजल्ट। अब हमने देखा कि फाइनाइट सेट के लिए, अब बात आती है इनफाइनाइट के लिए। तो इनफाइनाइट सेट नॉन मेंबर में भी अधेरेंट पॉइंट, मतलब इनफाइनाइट सेट है यदि, तो सारे मेंबर तो अधेरेंट पॉइंट होंगे ही होंगे इनफाइनाइट सेट की, लेकिन उस सेट के बाहर के भी एलिमेंट्स के हमारे पास वो जो है क्या हो सकते हैं, वो अधेरेंट पॉइंट हो सकते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन कैन भी बोला है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बाहर का भी मेंबर ना हो। कन्वर्स ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर का भी मेंबर, मतलब इनफाइनाइट सेट है तो बाहर का हो भी, मतलब होगा ही होगा। कैन भी बोला इसलिए, कैन भी मतलब शायद, शायद बाहर का भी हो सकता है, अंदर का तो होगा ही होगा लेकिन बाहर का भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि बाहर का ना हो, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है, और नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 अप टू 1, इस सारे नेचुरल नंबर के अलावा दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा। अब जो हमारे पास क्या हो आपका अधेरेंट पॉइंट हो, बताना। बाहर के कुछ पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, हमने ले लिया कि लाइक 0, ये बाहर के पॉइंट है अल्फा, क्या अधेरेंट पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू इसका, कि 0 के इंटरवल में हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, ओपन इंटरवल 0.5 या 1, वो 0.8 ऐसे इंटरवल बना सकते हैं ना। माइनस ये मतलब माइनस 0.5 से माइनस प्लस 0.5 हो जाएगा, ये करेंगे तो ठीक है 0 के लिए। तो क्या ये इसके अंदर लाई कर रहे हैं? नहीं कर रहा, मतलब इंटरसेक्शन हमारा 5 मिल गया, तो अधेरेंट पॉइंट तो होगा नहीं वो, 5 मिल गया तो इसलिए बोला गया कि इनफाइनाइट सेट है तो जरूरी नहीं है कि वो बाहर के मेंबर हो उनके पास, लेकिन मे भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए बताना, एस इक्वल टू हमने लिया था 1,5, सबको पता है 1,5 हमने लिया था, यस या नो? अब बताना कि ये अधेरेंट पॉइंट होगा कि नहीं होगा। मतलब सारे पॉइंट तो होंगे सेट के अंदर के, साथ में इनके देखिए बाउंड्री का भी पॉइंट होगा। अभी यहाँ पर देखिए 1 और 2 जो कि ये सेट के अंदर में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, है ना, ओपन है तो कहाँ बिलोंग कर रहा है, बाउंड्री दोनों, लेकिन फिर भी होगा। 1 के नेबरहुड बनाएंगे, मतलब 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, तो इनका इंटरसेक्शन हमेशा एस के साथ में नॉट इक्वल टू 5 मिलेगा। समझ आया कि नहीं आया सबको? रियल लाइन पे आप ड्रॉ करके देख लीजिए, एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ ग्रेटर देन 0 लेके। अब देखिए एक और पॉइंट नोट कीजिए कि अधेरेंट पॉइंट मे और मे नॉट बी बिलोंग टू द सेट, मतलब अधेरेंट पॉइंट है वो सेट के अंदर बिलोंग कर भी सकता नहीं भी कर सकता। जैसे हमने अभी देखा कि देखिए ये हमने अभी इनके लिए देखा 1 और 5 के लिए कि वो अधेरेंट पॉइंट है 1 और 5, लेकिन वो सेट के अंदर में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो सेट एस है इसके भी देखिए कि 0 और 1 जो है अधेरेंट पॉइंट है, लेकिन वो सेट के अंदर में बिलोंग नहीं कर रहे। बाकी सबको क्लियर है कि नहीं है? यस या नो? यहाँ तक बताना एवरीवन। चलिए ये रिस्पॉन्स कर दिया कीजिए कि हाँ मैम समझ आया या नहीं आया। अच्छा ये सीजी सेट का क्वेश्चन है, एक टॉपिक है बच्चा इसको कराती, उसके बाद मैं क्या बोलते हैं आगे आप लोग को कराऊंगी, ठीक है। देखिए क्लोजर ऑपोजिट, अब क्लोजर ऑपोजिट क्या होता है, हमने देखा अभी कि बहुत सारे अधेरेंट पॉइंट मिलेंगे, तो उन सारे अधेरेंट पॉइंट का कोई कलेक्शन लेके एक सेट बना दे, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एस बार या CLS, ऐसे भी नोट किया जाता है। तो उसका जो कलेक्शन बनेगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, क्या कहलाएगा, क्लोजर ऑफ अ सेट। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होगा? बाकी सबको क्लियर हुआ जी ये चीजें?
यस या नो? हो एक जाएगा? बार और हमने बोला कि हमारे पास बहुत सारे अधेरेंट पॉइंट मिलेंगे। हमने देखा था भी कि बहुत सारे अधेरेंट पॉइंट मिले हमारे पास। मिले कि नहीं मिले? यस हमने देखा ना कि बहुत सारे हमारे पास अधेरेंट पॉइंट हैं। तो कौन-कौन से वो मतलब बहुत सारे अधेरेंट पॉइंट है तो उनका कोई एक सेट बना दे, उन सारे अधेरेंट पॉइंट को मिला के एक सेट। तो वो सेट होता है, उसी को हम लोग क्लोजर ऑफ अ सेट बोलते हैं। उस सेट को क्लोजर सेट बोला जाता है। तो A subset of R, the set of all adherent point of S is called the closure of a S, या क्लोजर ऑफ S को डिनोट कैसे किया जाता है? CLS से या तो S बार से। और ये क्वेश्चन इसी का है। यस अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। अब फिर देखते ही बताएंगे आप उस क्वेश्चन को, ठीक है? जो ग्रुप में मतलब डाउट आ रहा था, और मे बी उस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आप आंसर की अभी चेक कर लीजिए, कोई होंगे तो विलोपित होगा आई थिंक वो क्वेश्चंस। अभी गौर से देखिए उसको, जब ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था तो आंसर में भी उनका करेक्ट नहीं है। बाद में देखते हैं क्या होता है। देखिए अब हम एक एक करके एक एक सेट लेते हैं। सेट एस है हमारे पास नेचुरल नंबर। इसके आप मुझे बताना कि अधेरेंट पॉइंट क्या क्या होंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एवरीवन, पूरा नेचुरल नंबर। पूरा का पूरा नेचुरल नंबर। अच्छा अभी चलो एक गेम खेलते हैं। अब सबसे पूछते हैं मतलब कौन कौन बताता है। किसको किसको समझ आया ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो इसका तो हो जाएगा पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी हमने देखा था कि कोई भी सेट हमारे पास वो इनफाइनाइट है और उनके बीच में गैप मेंटेन है, ठीक है? तो उसका जो वो होगा अधेरेंट पॉइंट होगा उस सेट के अंदर ही होगा, मतलब सारे सेट के मेंबर ही होंगे, बाहर के कुछ नहीं होंगे, ठीक है? अगर गैप मेंटेन कर रहा है तो एक दूसरे से पॉइंट अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो गैप है यहाँ पर हमने देखा। अभी तो क्या हो जाएंगे हमारा वो हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एस हमने ले लिया कि आपके पास दूसरा कोई सा भी सेट बताइए आप लोग। सेट आप वो क्यों, इसका भी अधेरेंट पॉइंट बता दीजिए। सेट ऑफ रेशनल नंबर मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा, ठीक है? जिसको जिसको आता है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। बाकी राजकुमार अधेरेंट पॉइंट बताना है आपको, और नहीं आ रहा है तो मैम समझ नहीं आया ये भी बोल सकते हैं। लीव करने की जरूरत नहीं किसी को कि नहीं आ रहा तो अभी मैम सबसे पूछेंगी तो लीव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा। ही लाल जी आप बता दीजिए क्यों? इसका क्या हो जाएगा आपका? क्यों? Set of rational numbers. नो, सोचिए क्यों। अभी हमने क्या पढ़ा था एक पॉइंट कि हमारे पास रियल नंबर इनफाइनाइट सबको सेट मौका है। दीजिए ना, सबको मौका दीजिए। हाँ गौरी, अच्छा ठीक है ठीक है, एक मिनट, किसने बोला था रियल नंबर? रियल नंबर भी आया ना किसी की तरफ से? आपने ही बताया क्या अगेन फिर से कि रियल नंबर? मैं बताया था, सब बोल सकते हैं हाँ रियल नंबर करेक्ट है, ठीक है? देखिए अब कैसे करेक्ट होगा। अब हमने क्या कहा था कि क्यों हमारे पास क्या है, बहुत वो है। अब हम क्या बोलते हैं कि क्यों हमने ले लिया तो हमें क्या करना चाहिए, वो बताना है कि अधेरेंट पॉइंट बताना है कि क्यों के सारे पॉइंट अधेरेंट है कि नहीं है। अब क्यों के कोई सा भी आप पॉइंट उठा के देख लीजिए। क्यों हमने अल्फा उठा लिया, अल्फा बिलोंग्स टू क्यों, तो अल्फा माइनस क्यों और अल्फा प्लस क्यों, मतलब अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये जो है हमारे पास, ये हमें इनके बीच का इंटरसेक्शन क्यों के साथ में कुछ तो पॉइंट मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अंदर के पॉइंट है तो अभी अंदर के पॉइंट की बात करें, बाहर की भी बात करेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बहुत सा मतलब वो तो जो ये तो मिलेगा ही मिलेगा ना अल्फा तो, क्योंकि इसके अंदर तो कंटेन कर रहा है, तो इंटरसेक्शन तो 5 मिलेगा। अब सपोज हमने ले लिया कि अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू सेट क्यू, क्यू के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्यू अल्फा माइनस क्यू एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ठीक है? मतलब हमने ले लिया कि अब जो बाहर से बिलोंग कर रहे हैं मतलब क्या होंगे हमारे पास क्यू कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर का एलिमेंट। अब इरेशनल नंबर है हमारे पास, तो ये जो पॉइंट है इनके बीच तो बहुत सारे एक वो रैशनल नंबर भी आएंगे ना जी,
जो उस पे वो करेगा। रियल लाइन पे आप ड्रॉ करके देखिए, तब समझ में आएगा। कुछ तो पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। 1 मिनट, 1 मिनट का समय। चलिए, हम क्या बात कर रहे थे? ये समझ आ गया क्यू का आर होगा, कैसे आर होगा, समझ आया ना सबको? क्योंकि क्यू में बाहर के भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है? हम लोग दूसरा भी लेंगे तो रियल नंबर के, क्योंकि दो मतलब रियल नंबर के बीच में तो रेशनल इरेशनल दोनों एग्जिस्ट करते हैं ना, तो इनका क्या हो जाएगा, धारण पॉइंट पूरा रियल नंबर हो जाएगा। क्लियर है सबको कि नहीं है क्यू का? सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास वैसे एस इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट का भी हो जाएगा पूरा रियल धारण पॉइंट। क्लियर है जी सबको कि नहीं है? हाँ या ना? मतलब आप लोग जब तक मुझे नहीं बताएंगे, मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, मतलब बोल नहीं पाऊंगी आप लोग को। तो अब यहां पर से आप एक चीज नोटिस किए कि नहीं किए, कि हमारे पास जो सेट एस है वो सबसेट होगा किसका, अपने अधेरेंट पॉइंट के सेट का, मतलब उसका क्लोजर ऑफ अ सेट का। या तो वो देखो उसके बराबर तो होगा ही होगा हमेशा, सेट के सारे मेंबर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेट के बाहर के भी मेंबर हो, तो सुपर सेट होगा आपका वो अधेरेंट पॉइंट जो है। हाँ या ना? उस सेट का कभी इक्वल भी हो सकता है, कभी सुपर सेट भी, तो सबसेट होगा उसका। अब सबसेट को तो आपको पता ही है कि वो या तो सेट के इक्वल हो सकता है उसका। तो ये वाला पॉइंट हमेशा नोट कीजिएगा कि आपका क्लोजर ऑफ अ सेट एस का सबसेट होता है क्या, हमारा पॉइंट एस। क्लियर है सबको? अब इसको ही पढ़ने के बाद में yes, आप इस वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ उन्होंने क्या लिया कि ए इज अ सबसेट ऑफ आर, हम अभी एस ले रहे थे दिन भर से सबसेट, अभी उन्होंने क्या ले लिया ए, जिसमें पॉइंट क्या है x1 x2 एक अप टू वन xn, सबसेट है किसका, आर का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या ट्रू है वो पूछा गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि इसका जो क्लोजर है वो फाई होगा। अभी हम बोले कि कोई सा भी सेट नॉन एम्पिटी है, ठीक है, तो पहले ऑप्शन के लिए तो एक्सप्लेनेशन यही है कि नॉन एम्पिटी है तब तो साधारण पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, एम्पिटी सेट नहीं है तो पहला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, कोई भी फाइनाइट सेट का कोई ना कोई तो साधारण पॉइंट मिलेगा। सेकेंड आर होगा। अब फाइनाइट का तो आर हो ऐसा जरूरी नहीं है, अभी हमने देखा है ये फाइनाइट है, अप टू वन एन लिया है तो फाइनाइट है ना जी, फाइनाइट सबसेट। अच्छा यार, विलोपित नहीं होगा ये क्वेश्चन, मैं भी ध्यान ध्यान से नहीं देखी थी, मतलब उत्तर। अब फाइनाइट है तो क्या हो जाएगा, उसी के इक्वल हो जाएगा। उसी के इक्वल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा जी, सही बोले थे ग्रुप में, मैं देख नहीं पाई थी। ठीक है, आर के इक्वल तो नहीं होगा। और आपके पास ये तो तब होता है जब ए हमारे पास इनफाइनाइट हो, तो वो भी इक्वल का केस लगता है सबसेट आपको, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं यहाँ पर कि यदि हमने क्या लिखा था वहां पर, वो लिखा था ना, मतलब इनका रिजल्ट क्या था हमारे पास, कि फाइनाइट सेट था, एनी फाइनाइट सेट देन उसका जो क्लोजर हो जाएगा, क्लोजर की बात, हाँ ये डिफिनेशन तो लिखे थे ना, उसको कॉपी पेस्ट कर ले क्या, फाइनाइट नंबर देन अदर पॉइंट। तो एवरी वाला केस नहीं बना था क्या? अच्छा ओनली मेंबर, यही तो है। कंट्रोल सी, लिखने का फिर लैंग्वेज में फेर फेर हो जाता है। कोशिश करती हूँ कि आप लोग को बाद में इन फ्यूचर आप पीडीएफ देख के पढ़ो तो कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए मैं ये, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि इस वाले पॉइंट की वजह से आपका देन इंप्लाई कर गया कि ए जो है अपने अधेरियन पॉइंट के इक्वल होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ग्रुप में बच्चे सही थे, मैं भी क्वेश्चंस उतना ही टाइम सेलेक्ट करने के बाद में
चलो, और आज की क्लासेस यहीं तक करते हैं। आगे और भी पॉइंट्स हैं, पर मैं पीपीटी नहीं बना पाई थी एक्चुअली। आज यूनिवर्सिटी से आने में थोड़ा मुझे लेट हो गया था, कुछ काम होने की वजह से। तो आज की क्लासेस यहीं तक करते हैं, आगे मिलते हैं कल की क्लास में। और भी क्वेश्चंस हैं जिसको मैं अभी से भेज दी रहती हूँ, ताकि आप नोट करके रखिएगा कल के लिए। और कुछ है जो प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।